सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सरेडिक मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों देने वाला हूं सवालों के जवाब जो आपने पूछे रूटों के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। यार सवाल बहुत ही सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब, तो जल्दी से आगे बढ़ते इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यार हर बार की तरह मतलब इस बार भी सवाल खैर बहुत ज़्यादा दोस्तों हो गए हैं, लेकिन मज़ा मेरे को बहुत आता है आपसे ऐसे हर हफ्ते बात करने का और आपके ऐसे सवालों के जवाब देने का। तो आपका दिल से भी काफ़ी पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को, और हम दोस्तों करते हैं शुरुआत। अगर आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊँ तो यार मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी, बिकॉज कोशिश तो खैर पूरी रहती है, लेकिन कभी कभार ऐसा थोड़ा गलतियाँ वगैरह हो जाती है, इंसान ही तो हूँ आखिर। तो यहाँ पे यार पहला सवाल है निखिल का। बोलते हैं वी हैव सीन 2 OnePlus Nord 2 devices getting blast and one Redmi phone. Also Redmi had some issues with the proximity sensor issues in some devices. Shouldn't these companies be paying more attention in the quality control department? What's are your thoughts on this? निखिल, आई अग्री कि डेफिनेटली जो क्वालिटी कंट्रोल है वो जितना ज़्यादा हो सके उतना और बेहतर 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 होना चाहिए, लेकिन यू कांट मेक अ डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ कि आपने अगर कुछ एक दो इंस्टेंसेस कहीं सुन लिए हैं। बिकॉज सी, आप कोई भी अगर चीज़ लें, देयर इज़ नथिंग दैट्स गारंटीड 100%। आप एक बल्ब लेके आते हो तो वो भी फ्यूज़ हो सकता है, आप कोई आइटम लेके आते हो तो वो ख़राब हो सकता है, कार आपकी ख़राब हो सकती है। मतलब आई नो कि डेफिनेटली जो यहाँ पे वो एरर मार्जिन होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब सोचो ना कि मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फोन्स बेचे जाते हैं, तब जाके कोई अगर हमको ऐसा एक या दो हादसे आते हैं सामने, तो ऐसा नहीं है कि छोटी बात है, डेफिनेटली बड़ी बात है। लेकिन अब जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब तक हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते। बिकॉज आपको बता दूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा एक बड़ा बिजनेस गेम है। यू नेवर नो कि कंपनीज एक दूसरे के साथ में क्या कर रही हैं, किस लेवल की रेवलरीज हैं, कोई क्या पता दूसरा ब्रांड किसी दूसरे ब्रांड को टारगेट कर रहा है आपस में, क्या आगे भी चल रहा है। मतलब ये डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही मैं कहूँगा कि आज की डेट में इतने बड़े बिजनेस की वजह से काफ़ी डर्टी बिजनेस बन चुका है इन मैनी रिगार्ड्स। तो जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक हम फैसला लें, आई थिंक कि ये भी सही नहीं है। बट हाँ, अगर बात करें क्वालिटी की तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको तो इम्प्रूव होना ही चाहिए। यहाँ पे ऋषभ ने बोला है कि गुरुजी आज का मो व्लॉग देखकर मज़ा आ गया, नेक्स्ट व्लॉग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऋषभ, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, और अब बस मैं रुकूंगा नहीं। अब भाई आपके लिए मेरे को वीडियोस लाके देनी है एक के बाद एक। आप बस ऐसे अपना सपोर्ट पूरा बनाए रखो, बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार कंटेंट मिलेगा। फिर अगेन ये बोलते हैं कि हाउ मेनी अनलॉन्च्ड फोन्स यू हैव राइट नाउ विच इज़ लॉन्चिंग इन नेक्स्ट 2 months, एंड सबसे ज़्यादा किस ब्रांड के हैं? यार अनलॉन्च्ड फोन्स तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, 4 तो एक ही ब्रांड के हैं, और उसके अलावा हाँ कुछ सितंबर में आएंगे, अक्टूबर का अभी तक एक भी नहीं है मेरे पास में फॉर दैट मैटर। हाँ अभी तक नहीं है, बट हाँ बहुत सारे हैं, गिनूंगा तो पता नहीं कितना, 8 10 12 टोटल, 10 मेरे ख्याल से मैक्सिमम। अगला सवाल है विकास का। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेवरल रिपोर्ट्स द मोस्ट यूज्ड 5G बैंड इन द वर्ल्ड इज N78। डू यू थिंक इट्स नेसेसरी टू हैव बैंड्स अदर देन दैट टू? ऑल्सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बाइंग अ फोन विद 1 5G बैंड? यार इसमें कोई डाउट नहीं है विकास कि N78 जो बैंड है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, और इंडिया के अंदर भी N78 का जो है वो उपयोग किया जाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से। लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा हो तो कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ में। लेकिन हाँ, आप सिर्फ आज की डेट में करंटली ज़्यादा बैंड्स की वजह से अगर आप ज़्यादा पैसा दो किसी फ़ोन को, वो शायद इतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। बिकॉज अभी के लिए इंडिया का सीन आपको पता नहीं है। ज़्यादा हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की, देखो क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि मोबाइल फ़ोन को आप कितना यूज़ करोगे, 2 साल 3 साल। अब आप ये सोचोगे उस 2-3 साल में आप पहली बार तो कितनी बार ट्रैवल करोगे। अगर आपका इंडिया में 5G चल रहा है तो यू शुड बी हैप्पी। पहले तो देखते हैं कि इंडिया में 2 साल में क्या हम एक्चुअली में 5G को ग्राउंड पे यूज़ कर पाएंगे कि नहीं, नंबर 1 पहला सवाल। उसके अलावा अगर आप बाहर ट्रैवल भी आपने किया तो आपको कितना ही तो ट्रैवल करना पड़ेगा। आपने फिर वो ट्रैवलिंग के अंदर भी तब तक तो आपका फ़ोन आपको वैसे भी चेंज करना ही है। बिकॉज आप 2 साल में सुना कि आप हर रोज़ बाहर जा रहे हो, और आपको बाहर जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे भी 5G चल रहा है, फिर वो बैंड है। मतलब राइट नाउ इट इज़ जस्ट पूरा वो सिचुएशन जो है वो इतनी क्लियर नहीं है यार। इट्स आई मीन टू अर्ली टू डिसाइड ऑन दीज फैक्टर्स। आई थिंक थोड़ा सा मैच्योर अभी 5G एक बार जब हो जाए तब फिर टेंशन की बात नहीं है। और फिलहाल के लिए तो खैर कुछ भी ले लो। इंडिया का पहला 5G फ़ोन आया था पिछले साल की बात है कि इस साल की बात है, फरवरी का महीना था ना, आई थिंक लास्ट ईयर इट वॉज, क्या या दिस ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या उखाड़ लिया
पॉइंट समझ रहे हो? लास्ट ईयर था मेरे ख्याल से, शायद लास्ट ईयर तो था, हाँ पता नहीं, फिर एक साल तो गायब कर देना लाइफ से, मतलब कोरोना ने बिल्कुल हमारा। सवाल अगला है रुपेश का, बोलते हैं कि नमस्ते भाई, कैसे हो भाई? 14 सितंबर को एप्पल के लिए एक्साइटेड हो क्या, और इस बार आईपैड एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, स्पेशली मिनी 6? यार एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा हूँ रुपेश। जहाँ तक बात है आईपैड की, तो मेरे ख्याल से अभी के लिए मिनी 6 नहीं आएगा, थोड़ा सा हमको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वैसे हो सकता है एप्पल सरप्राइज भी कर सकता है। और बोलते हैं कि फ्यूचर में आईफोन में कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगा क्या? यार कर्व्ड तो शायद देखने को नहीं मिलेगा रुपेश, लेकिन फोल्डिंग आईफोन जरूर आएंगे। कर्व्ड आई डोंट थिंक कि एप्पल लेके आएगा, आई डोंट थिंक सो। सिद्धार्थ बोलते हैं कि भैया पढ़ाई करते वक्त कभी कभी तो दिमाग घूमने लगता है, पढ़ने और बाकी चीज़ें भी करने का मन नहीं करता, कोई चीज़ नहीं आती तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर ख़त्म। फ़ोन पे बात कर लो प्लीज़, बहुत खुशी मिलेगी मुझे, एंड इम्पॉर्टेंट एडवाइस भी लेनी है। यार सिद्धार्थ देखो, बात ऐसी है, एडवाइस ना इंसान खुद से ले सकता है सबसे बेहतरीन। बिलीव मी, आप बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आप कितने लोगों के इंटरव्यूज़ देख लो, वो 4 दिन की चांदनी होती है भैया, उसके बाद में आप वापस से उसी लेवल पे आ जाओगे। अगर आप वो चीज़ें जो आप सुनते हो, जो जितनी मैंने आपको बोली हैं आज तक, अगर आपने उनको नहीं उतारा एक्शन के सामने, तो फिर तो कोई सीन नहीं है ना उन चीज़ों का यार। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि यू नीड टू टेक एक्शंस। आज अगर आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई की ओर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो, या फिर बोल दो कि प्लीज़ पढ़ाई पे पैसा खर्च मत करो आप। समझ रहे हो? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना इंडिया में, जिनको खुद को शायद इतना ज़्यादा नहीं कई बार आइडिया होता है, वो अपने बच्चों से कुछ चाहते हैं और वो उनके ऊपर सब कुछ अपना लुटा देते हैं। एट द एंड फिर जब वो बच्चा उस पैसे की पूरी बर्बादी कर देता है, फिर वो ना तो लौट के कुछ और काम कर पाता है, ना वो कहीं आगे बढ़ पाता है। बहुत बेकार सीन हो जाता है सिद्धार्थ, बिलीव मी। तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, काम करते रहो ना, तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेगा ही मिलेगा यार, कैसे नहीं मिलेगा। नितिन ने बोला है कि चैनल के न्यू चेंजेस कब से देखने को मिलेंगे, एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए। व्लॉग बहुत ही शानदार था, थैंक यू, लव यू। ओ हो लव यू टू नितिन भाई। चैनल के नए चेंजेस यार, एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ कुछ ग्रैंड ही समझ लो ना फिर आप। मतलब अब जब मैं ग्रैंड की बात कर रहा हूँ तो आप सोचो फिर, तो डेफिनेटली आपको। लेकिन अच्छी बात ये है, मैंने जो इस बार प्लान किया है वो ये कि क्योंकि मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ, अब तो मेरे को पता है कि मैं करने वाला हूँ, तो आपको काफ़ी सारे अपडेट्स में व्लॉग में देता रहूँगा, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलता रहेगा और ऐसे में मज़ा ही बहुत ज़्यादा आएगा। अगला सवाल है मनीष का, बोलते हैं कि क्वेरी रिगार्डिंग Z Fold 3 अंडर डिस्प्ले कैमरा इज गुड मूव और बैड मूव, विल सैमसंग कंटिन्यू दिस टेक? अभी के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सैमसंग कंटिन्यू करेगा और आगे चल के इवॉल्व भी कर लेगा। वाई सैमसंग कंटिन्यूड द साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले नॉट पॉसिबल? यार अभी के लिए वो बहुत थिन हो जाता है पूरा का पूरा सीन, तो वो पूरा अंडर डिस्प्ले मैकेनिज्म लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए साइड कर रहे हैं। आगे चल के डेफिनेटली अंडर डिस्प्ले भी आ जाएगा। और बोलते हैं सनलाइट एरियाज एंड कंटेंट देखते समय क्रीज नोटिसेबल होती है क्या? यार अगर आप एकदम फ़ोन के सामने से देखते हो तो नोटिस नहीं होती है, टिल्ट करोगे तो नोटिस होगी, लेकिन जब आपकी एक बार आदत पड़ जाएगी ना, तो आप वो आपके दिमाग में आएगी नहीं क्रीज, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे साहिल ने बोला है कि गुरुजी व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट चिप शॉर्टेज, कैन दिस इफेक्ट ऑन एप्पल इवेंट? साहिल भाई डेफिनेटली चिप शॉर्टेज की वजह से एप्पल वॉच सीरीज 7 शायद डिले हो जाए, तो ये सब चीज़ें शायद देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बाकी यार दुनिया भर में देखो असर हो रहा है इन सब चीज़ों का, और इसलिए हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह ना वो भी धीरे धीरे थोड़ा शायद कभी कभी डिले हो जाते हैं। अनूप ने बोला है विल यू पार्टिसिपेट लाइव इन एप्पल इवेंट एट कैलिफोर्निया? बाय द वे व्हेन विल वी गेट अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ न्यू आईफोन्स? अरे भाई यार लाइव तो कैसे जा पाऊंगा, मतलब वो जो लाइव स्ट्रीम होगा वो देखेंगे, बिकॉज इवेंट तो इस बार कोई है नहीं फिजिकल। पिछले साल भी नहीं था। मेरे को आईफोन 11 का याद आता है जब मैं गया था, और बड़ा मज़ा आया था वहाँ पे स्टीव जॉब्स थिएटर में जाके। लास्ट ईयर भी पूरा ब्लैंक निकल गया, इस बार भी ब्लैंक निकल गया। उम्मीद करते हैं एप्पल टीम से बात कर रहा था, तो यार मतलब नेक्स्ट ईयर तक शायद फिजिकल इवेंट्स होने स्टार्ट हो जाएं, और नेक्स्ट ईयर फिर मैं जाएंगे कैलिफोर्निया, वाई नॉट, एंड विल अटेंड द एप्पल इवेंट लाइव फ्रॉम एप्पल हेडक्वार्टर्स। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रथमेश ने, बोलते हैं कि आईफोन 13 प्रो मैक्स 1 TB मॉडल एक्सपेक्टेड प्राइस 1,50,000 से 1,60,000 के बीच में, ऐसा मेरा आइडिया है। हाँ इतना ही होगा। मनु ने बोला है कि हेलो गुरुजी आईफोन 12 प्रो ले लूँ या फिर वेट करूँ फॉर 13? अरे वेट करो मालिक, अभी क्यों ले रहे हो यार, अभी तो एप्पल का इवेंट है ना, आपको पता है 14 को मार्केट में आ जाएगा इंडिया में सितंबर एंड तक, तो वेट करो, बेटर बाय द न्यू वन। आई मीन पुराने, हाँ डील वैसे अच्छी है, अभी के लिए आपको ऑफर्स वगैरह मिल रहे हैं, बट अगर हम बात करें नए की, तो यार देखो फिर वो अब जब नया फोन आप ले रहे हो, आपने 3 साल से OnePlus 60 को यूज़ किया है, तो व्हाई नॉट, आई मीन वेट सम टाइम एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट वन। अमृत ने बोला है गुरुजी फोल्डिंग आईफोन्स कब तक देखने को मिल सकते हैं? 2023 में मेरे ख्याल से, अगले साल नहीं आएगा, अगले के अगले साल 2023 में फोल्डिंग आईफोन्स मिल सकते हैं हमें।
शुभम ने बोला है कि सैमसंग फ्लिप 3 और सैमसंग फोल्ड 3 आपको कौन सा पसंद आया? टॉम ब्राउन एडिशन का स्पेशल अनबॉक्सिंग कब तक आएगा? जल्दी आएगा मालिक। मेरे को तो खैर दोनों ही पसंद आ गए हैं, हमको तो सब कुछ पसंद आ जाता है। और ऑनेस्टली कई बार तो मेरे को होता है कन्फ्यूजन कि यार अब अगला वाला फ़ोन कौन सा यूज़ करूँ, बिकॉज मन करता है कभी गूगल पिक्सल यूज़ करने का, कभी मन करता है कि यार चलो कोई दूसरा फ़ोन ट्राई करते हैं, कभी मन करता है कि मोटो रेजर ट्राई कर लूँ, कभी मन करता है सरफेस डुओ के अंदर ट्राई कर लूँ। तो मतलब सारे फ़ोन पसंद आ जाते हैं यार, सारे फ़ोन होते इतने अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी यूनिक। बट एनीवेज टॉम ब्राउन का आप इंतजार कर लो थोड़ा सा। योगेश बोलते हैं कि गौरव भैया दुबई में सैंडस्टॉर्म्स आते हुए देखा है कि आपने कभी? यार सैंडस्टॉर्म्स योगेश दुबई में देखा है डेफिनेटली, मतलब बट वो वैसा नहीं है। वो मिशन इम्पॉसिबल 4 में जो दिखाया था, वो MI4 में बुर्ज खलीफा पूरा गायब हो गया, वैसा सैंडस्टॉर्म तो भैया मैंने आज तक नहीं देखा। और कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अकरेंसेज हैं। अदरवाइज कभी साल में 2 दिन थोड़ी बहुत जैसे आंधी आती है तो वैसा है। और प्रेटी मच बाकी जो मौसम है वो आपके सामने भाई कैसा है, और वो हमेशा ऐसे ही होता है। आपको कभी कभी एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ा ऐसे हेजीनेस नज़र आ सकता है, बट वैसा जो सैंडस्टॉर्म होता है वो मूवी का स्केल तो भैया ड्रामेटिक था बिल्कुल पूरा का पूरा। अगला सवाल है यहाँ पे भावेश का, बोलते हैं कि जर्मनी वांट्स फोन मेकर्स टू ऑफर 7 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स। गुरुजी डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर इंडियन गवर्नमेंट टू फोर्स सच थिंग्स? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, गवर्नमेंट अगर फोर्स कर देना तो कंपनियों की अकल ठिकाने आ जाएगी, बिलीव मी, और मज़ा आ जाएगा। आई मीन जो अभी थोक के हमें फ़ोन लॉन्च करे ना कि ये ले लो फिर ये ले लो फिर ये ले लो, सबके सब वो नाम बदला और सेम माल। जब अपडेट्स दरी पे बात आएंगी ना तो फिर सबको समझ में आएगा ऑनेस्टली। मतलब क्या बोलें यार, जिम्मेदारी होनी चाहिए ब्रांड्स की ऑफकोर्स टू सपोर्ट। और अभी जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो कम से कम अच्छे मॉडल्स हैं, उनमें कर देते हैं 2 साल 3 साल बोल के, बट मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स तो आज की डेट में भी देखता हूँ तो अपडेट्स के मामले में बहुत ज़्यादा एक ख़राब एक्सपीरियंस लेके आते हैं, खासकर से एंड्रॉयड फ़ोन्स जो मेजॉरिटी के हैं। तो ये होना चाहिए ऐसा। वैसे प्रतीक बोलते हैं कि वाई परफॉर्मेंस रिड्यूसेस व्हेन द फोन हीट्स? प्रतीक, अगर आप दौड़ रहे हो और अगर आप दौड़ते जा रहे हो आपको पसीना आ रहा है तो एक पॉइंट के बाद में आगे क्या आपकी स्पीड कम नहीं होगी ना? तो वही सेम सीन है। जब आप धीरे चलते हो तो आप वॉक कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन जब आप तेज़ दौड़ते हो तो एक पॉइंट के बाद में आके आपको स्पीड अपनी कम करनी पड़ती है। या गाड़ी आप चलाते हो तो आप चलाते रहो 40 की स्पीड पे, 60 की स्पीड पे लगातार, दिन भर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लेके जाओ 200 की स्पीड पे तो आप एक पॉइंट के बाद में तो इंजन गर्म होगा ना, आपको सामने मैसेज आएगा ना कि इंजन गर्म हो गया है। तो बेसिकली वही बात है यार कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के अंदर हम बात करते हैं थ्रॉटलिंग की, कि आपका जो प्रोसेसर है, जो चिप है, उस पर लोड पड़ रहा है, वो गर्म हो रही है। अब वो एक लेवल तक गर्म हो सकती है ना, तो वो मेंटेन करने के लिए परफॉर्मेंस थोड़ी डिप कर दी है ताकि वो एटलीस्ट आपको परफॉर्मेंस दे पाए लंबे समय तक, वो ओवर हीट जो है वो ना हो। तो एक बार हीटिंग होगा तो वो डेफिनेटली अपना लिमिट करेगा परफॉर्मेंस को। अगला सवाल है यहाँ पे आशुतोष का, बोलते हैं कि वुड यू बी एबल टू लिव इन योर लाइफ द सेम इफ यू वर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ओनली ऑन यूट्यूब इनकम? वुड यू बी एबल टू लिव योर लाइफ द सेम इफ यू वर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ओनली यूट्यूब? नहीं आशुतोष, ये चीज़ तो भाई बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ यूट्यूब इनकम जो है वो बिल्कुल भी अगर आप अभी मेरी लाइफ जो देखते हो या जो आप चीज़ें समझते हो तो वो हाँ यूट्यूब से नहीं पॉसिबल भाई, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल, बिलीव मी। तो यूट्यूब मैं शौक के लिए कर रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी उल्टा मैं आपको भी अगर जैसे जो आप अपकमिंग व्लॉग्स देखोगे तो उसमें आपको जो मैं एक्सपेंसेस दिखाऊंगा तो वो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो शौक के चक्कर में, सिर्फ यूट्यूब पे कई बार कंटेंट के चक्कर में भी महीने की मेरी, मैं बताता नहीं हूँ ऑनेस्टली, आपको बात बताऊँ, मैंने ना कभी भी रिवील नहीं किया है। एट टाइम्स मैं मोस्टली रिवील नहीं करता हूँ, मेरा जिक्र नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई फ़ोन आता है ना कि अब ये मैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो ये कंपनी ने दिया है कि मैंने लिया है, मैं रिवील नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने लिया है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज ने दिया है। बहुत लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसा बाबा बनते हैं, बट मेरी महीने की कम से कम 30 से 40 हज़ार दिरहम की शॉपिंग होती है सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स की। हर महीने की बात कर रहा हूँ आपसे, मतलब 7 से 8 लाख रुपए तो मिनिमम यहाँ पे मेरा जाता है। तो ये तो यूट्यूब पे तो भैया ऐसा होता तो मेरी लाइफ सेम नहीं हो पाती बिल्कुल, डेफिनेटली। हम क्या पता क्या कर रहा होता मैं, क्या कैसे होता सीन। बट हाँ, अभी के लिए भगवान की मेहरबानी है यार, मेहनत चल रही है और काफ़ी और अलग अलग काम भी चल रहे हैं, आगे चल के और एक्सपेंशन भी होगा। यूट्यूब को लेकर वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, आपको ज़रूर मिलेंगे बहुत जल्दी। टेक रुपेश बोलते हैं कि हेलो गौरव भाई, आपने अभी तक Z Fold 3 में स्विच क्यों नहीं किया, या फिर क्या आपको नहीं लगता अच्छा, या फिर आप टॉम ब्राउन का वेट कर रहे हो? अब वेट ही कर रहे हैं रुपेश, अब तो खैर जब आएगा तो करेंगे यूज़। अभी के लिए तो खैर थोड़ा सा इंतजार बनता है। वैसे भी मतलब फ़ोन बहुत अच्छा है, बट कुछ खास हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना। कबीर शर्मा बोलते हैं कि कैसे हो भैया, प्लीज़ सजेस्ट मी गुड लैपटॉप फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट अंडर 90K। यार अगर आप मैक यूज़ कर सकते हो ना तो प्लीज़ मैकबुक एयर ले लो, M1 वाला, और मज़ा आ जाएगा आपको। आपका चलेगा पूरा 3 साल 4 साल जितना आपकी इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स है।
काफ़ी आपका अच्छा रिस्पॉन्स भी रहेगा और मज़ा आएगा मैक यूज़ करके। प्लीज़ यूज़ अ मैक। निमय कुठारी बोलते हैं कि विच वॉलपेपर डू यू यूज़ ऑन योर फोन। यार आईफोन में तो प्लेन ब्लैक वॉलपेपर है, सैमसंग वाले फ़ोन में जो सैमसंग का एक वो टॉम ब्राउन का बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वो वाला है, बट मोस्टली मैं ब्लैक वाला ही प्रेफर करता हूँ। मतलब अगर ये टॉम ब्राउन नहीं होता तो मेरे सभी फ़ोन में वॉलपेपर बाय डिफ़ॉल्ट एकदम सॉलिड ब्लैक होता है। माधव टक्कर बोलते हैं कि व्हेन विल व्हाट्सएप कम ऑन आईपैड, आई एम ट्राइंग लास्ट 2 वीक्स, प्लीज़ आज मेरा क्वेश्चन पिक कर लेना। यार पिक कर लिया आपका मैंने क्वेश्चन, और आईपैड के लिए व्हाट्सएप बीच में एक बार लीक हुआ था ना, बट आना चाहिए यार, बहुत जल्दी शायद लगता है आ भी जाएगा, बिकॉज एक बार शायद बीच में लीक हुआ था एंड आई एम श्योर कि व्हाट्सएप बहुत जल्दी लेके आएगा अपना जो है वो आईपैड वाला वर्जन। अंकित पुरोहित बोलते हैं कैसे हो भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं चश्मा पहनता हूं तो लैपटॉप दिन में कितने घंटे यूज़ कर सकता हूं, नंबर -4 से ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम इंक्रीज करने का तरीका बताओ। इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने का तरीका पूछो भाई, डिक्रीज। और लैपटॉप यू कैन यूज़, चश्मे से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नज़र ना वो स्क्रीन से ख़राब नहीं होती है यार, आपको स्क्रीन ज़्यादा आप देखोगे तो आपको स्ट्रेन पड़ता है, बट वो आपकी आई साइट ख़राब नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है बहुत बार कि टीवी देखने से आंखें ख़राब हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। आंखें खराब होने के और अलग अलग रीजंस हैं। वो टीवी देखने से आपकी आंखों में जोर पड़ सकता है, वो एक अलग बात है, ड्राइनेस हो सकती है, वो एक अलग बात है। तो ऐसे में कोशिश करो कि आप जब लैपटॉप यूज़ करते हो तो एक ब्राइट एनवायरनमेंट में यूज़ करो, एकदम ऐसे अंधेरे में अपने कमरे में बैठ के यूज़ मत करो, उससे आंखों में जोर पड़ता है। और बीच बीच में जो है वो अपनी आंखें स्क्रीन से हटाओ कि दूर किसी चीज़ पर फोकस करो, फिर दोबारा देखो, तो वो एक्सरसाइज करो बीच बीच में, तो आपकी आंखों को ज़्यादा बेहतर जो है वो सही रिस्पॉन्स मिलेगा। और ब्लू लाइट फिल्टर यूज़ कर लो जिससे आपको और रिलीफ मिल जाएगा। जय का लास्ट सवाल है, बोलते हैं कि माई क्वेश्चन इज आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू फोन, शुड आई वेट और शुड आई बाय इट नाउ और टिल दिवाली फॉर न्यू लॉन्चेस। यार जय, दिवाली तो नवंबर में आएगी यार, वैसे अभी के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, बिकॉज सितंबर अक्टूबर में बहुत सारे नए फोन आने वाले हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपका बजट क्या है, आपको किस बजट का फ़ोन चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा तो मिड रेंज या उससे ऊपर का है तो वेट करो, अगर 10-15-20 हज़ार का है तो फिर वेट मत करो, जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं यू कैन बाय इट, बट अगर उसके ऊपर का है तो वेट करना बनता है वैसे ऑनेस्टली। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।